पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब क्या होता है, इसमें कैसा रहता, आपको इस तरीके से दो अलग अलग फंक्शन देगा, x इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल देगा, जैसे कि कुछ भी हो सकता है वेरिएबल t u v कुछ भी हो सकता है, x इन टर्म्स ऑफ t देगा, और y भी इन टर्म्स ऑफ वही वेरिएबल देगा। अगर t दिया है तो इधर भी कुछ t में ही देगा, अगर इधर u में दिया है तो इधर भी u में देगा। तो ऐसा x और y अलग अलग, मतलब x और y कुछ और वेरिएबल के टर्म्स में देगा, जैसे x इन फॉर्म ऑफ t दिया है, x एज अ फंक्शन ऑफ t, y एज अ फंक्शन ऑफ t दिया रहेगा, और आपको बोला रहेगा dy बाय dx निकालो। क्या निकालो बोला रहेगा? dy बाय dx। t की जगह कुछ और भी चेंज हो सकता है जैसे कि मैंने बताया। तो इसमें क्या करेंगे आप, पहले आप निकालेंगे dx बाई dt, मतलब सीक्वेंस कुछ भी हो सकती, पहले आप निकाल लो dx बाई dt, फिर आप निकाल लो dy बाई dt। पहले किसी ने dy बाई dt भी निकाल लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों निकालना पड़ेगा, मतलब dx बाई dt और dy बाई dt। मतलब ये x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t, ये y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t, और अगर v रहा तो विथ रिस्पेक्ट टू v, u रहा तो विथ रिस्पेक्ट टू u, जो भी वेरिएबल रहा। हमको लेकिन क्या निकालना है? dy बाई dx। तो dy बाई dx फिर फाइनली आएगा, जो फॉर्मूला बनेगा अपना, dy बाई dx विल बी इक्वल टू dy बाई dt, जो आपने निकाले थे ना dy बाई dt, उसको ऊपर रखना पड़ेगा, dx बाई dt को नीचे रखना पड़ेगा। ये दोनों डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा dy बाई dx। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, dy बाई dx विल बी इक्वल टू dy बाई dt, अगर t में है तो, u में है तो dy बाई du, ठीक है, डिवाइडेड बाय dx बाय dt। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। तुम्हारी फ्रेंड नहीं आई, दो लोग मिसिंग है ना, क्या करते रहते तुम लोग पता नहीं। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप निकालना है। कैसे? एग्जाम्पल लेते एक, या यही एग्जाम्पल में भी देख सकते थे। ये एग्जाम्पल देखो, अगर यहाँ dx बाई dt निकालना है तो डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t लेना पड़ेगा ना, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t, यहां पर t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू, बोलो ना, t। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, और यहां पर dy बाई dt लिया तो dy बाई dt ऑफ 2t बराबर, अरे dy बाई dx की जगह x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव लेते तो dy बाई dx लेते थे, अब किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे? t के, तो dy बाई dt आ जा रहा। मैंने बोला था ना, जिसके रिस्पेक्ट में लेंगे, x में लेंगे तो x आएगा, t में लेंगे तो t आएगा, ठीक है। अब t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t बताओ क्या होगा? 1। जो x के फॉर्मूले रहेंगे वही t के फॉर्मूले रहेंगे, तो यहां आ गया 1। गुड, dx बाई dt 1 आ गया, और dy बाई dt क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ गया, t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t 2 बराबर 2 इंटू 1 2 हो गया ना। अब मेरे को क्या निकालना था? dy बाय dx। तो क्या रखेगा ऊपर? क्या रहेगा ऊपर? 2 रहेगा। ऊपर क्या रहेगा? 2। तो ऊपर dy बाई dt रहेगा तो 2, नीचे में क्या रहेगा? dx बाई dt 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो इस तरीके से निकलेगा। अब अपन मेन एक्सरसाइज में जब करेंगे ज्यादा अच्छे समझेगा, ठीक है। वैसे तो यही है सब, लेकिन एक्सरसाइज करते और समझते इसको। तुम लोग ना बहुत ज्यादा पढ़ ले रहे सुबह करके, मेरा दिमाग खराब कर रहे, इतना मत पढ़ा करो सुबह, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर कौन सी? 3.6 कल लेंगे, आज ही लू क्या? अच्छा परसों लेंगे क्या? हाँ परसों लेंगे, ठीक है, परसों भी लेंगे, 3 दिन बाद लेंगे तुम्हारे लिए अगर टाइम मिला तो, और कल ही हो गई तो कल ही हो गई। हाँ 1 का 1, इधर ध्यान, x इज इक्वल टू क्या दिया है? 8 स्क्वायर। यहां ध्यान सबका, y क्या दिया है? चलो एकदम सिंपल है, फटाफट ध्यान दो इधर। dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है? x इन टर्म्स ऑफ t दिया है, y इन टर्म्स ऑफ, और कांस्टेंट क्या है? a, ठीक है। तो पहले निकाल लेता हूं dx बाय dt, यहां लिख देना डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, अब टी। ए कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर बराबर, ठीक है निकाल लेते। कोई डाउट? ए कांस्टेंट है बाहर, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2t, तो 2a t, 2t होता ना, और ए कांस्टेंट है ना। अरे एक्स पर एन का फॉर्मूला, 2 आगे आ गया, एक कम हो गया, पावर एक कम हो गया, तो 2t आ गया, और इंटू ए करे तो 2at आ गया, बराबर है क्या? कोई डाउट है? कोई डाउट? अब यहां बताओ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाय dt इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है? 2a, तो 2a को बाहर निकाल दिया, तो d बाई डी टी ऑफ t, तो ये क्या आ जाएगा? 2a इंटू 1, तो 2a इंटू 1 क्या आ जाएगा? 2a, तो ये आ गया आपका dy बाय डी टी। अब हमको क्या निकालना है? dy बाय dx, तो dy बाई dx का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, फॉर्मूला क्या होता है? dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते, तो 2a अपॉन 2at, 2a कैंसिल हो गया, आंसर क्या है? 1 बाय t। क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट है कहीं? हाउ? y वाला 2a कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव, हाँ a कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट को बाहर निकालते ना, तो 2a को बाहर निकाला हूं, ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर सबको? देख लो एक बार, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टी टाइम हाउ? अभी ये लोग ने पहले ही पी के आ गए। हाँ, ये पहले ही पी रहे थे उधर, बोले आप बहुत पढ़ाना है, ज्यादा पी रहे चाहे आप। हाँ, तो अभी बाद में पढ़ाने दो पूरा। x इज इक्वल टू, जिसको पिलाया इसलिए मेरा पिलाना खतरनाक है ना। ठीक है, x इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर, y इज इक्वल टू a t रेस पावर 4। इजी क्वेश्चन है ना, कर लेंगे ना। देखो 2a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो 4a आ जाएगा। a कांस्टेंट है, t रेस पावर 4 का डेरिवेटिव 4a t क्यूब, दोनों को डिवाइड कर देना, है ना। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ऊपर था, नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना। थर्ड वाला देख लेते हैं, ये भी इजी है। अरे 15 तक के पढ़ाने दो ईमानदारी से, 15 तक के बस 15 तक के धीरे धीरे पढ़ाने दो, अच्छे से प्यार मोहब्बत से, डिस्टर्ब मत करो। x इज इक्वल टू क्या है? ई रेस पावर 3t, y क्या है? ई रेस पावर 4t प्लस 5। अगेन dy बाई dx निकालना है, सेम dx बाय dt, बोलो क्या आएगा? ई रेस पावर x का ई रेस पावर x होता ना, तो यहां पर ई रेस पावर 3t का ई रेस पावर 3t, लेकिन 3t का भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो d बाई डी टी ऑफ 3t, मतलब 3 से आने वाला है वो, है ना। इधर भी कर लेते साथ ही साथ, dy बाय dt इज इक्वल टू ई रेस पावर 4t प्लस 5 इंटू d बाई डी टी ऑफ 4t प्लस 5। क्लियर? इज इक्वल टू ई रेस पावर, ये हो जाएगा 3 हो गया ना, तो इसका हो जाएगा 3t का 3 डेरिवेटिव, तो 3 इंटू ई रेस पावर 3t बराबर है क्या? dy बाय dt न रे, ई रेस पावर 4t प्लस 5, 4t का डेरिवेटिव 4, वैसे ही होता ना 4x का 4, तो 4t का 4 और इसका 0।
क्लियर हो गया? तो ये आ गया आपका dy बाय डी टी इज इक्वल टू 4 इंटू ई रेस्ट पावर 4t प्लस, हमको क्या निकालना है? dy बाय, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आता ना सबको फॉर्मूला, ऊपर y वाला टर्म रहता, तो 4 इंटू ई रेस्ट पावर 4t प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू ई रेस्ट पावर 3t। बेस कॉमन है ना, ये भी बेस ई है, ये भी बेस ई है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते ना, तो 4/3 ई का पावर t प्लस 5, 4t प्लस 5 माइनस 3t, तो 4t माइनस 3t कितना होगा? 1t, और 5 साथ में आ जाएगा, बराबर है? क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलो आज एक ही आखिरी लास्ट क्वेश्चन ले लेता, फिर छोड़ दूंगा। लास्ट हाँ लास्ट, फिर रिवीजन भी, फिर रिवीजन, लास्ट क्वेश्चन लेने दो। टू का 1 तो लेने दो पहले, 2 का 1 नहीं लू क्या? हाँ 2 का 1, x क्या है बोल दो? u प्लस 1/u का होल स्क्वायर, इधर ध्यान, और y क्या है बताओ? 2 रेज टू द पावर ऑफ u प्लस, इधर ध्यान दो अब सब, नहीं कोई इतना बड़ा भी नहीं है, dx बाय du करना पड़ेगा। आप काय में सब, x भी इन टर्म्स ऑफ u है, y भी इन टर्म्स ऑफ u है, तो t नहीं चलेगा, आप क्या चलेगा? u। तो देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u, हाँ तो dx बाय du, मैंने बोला था ना कोई भी वेरिएबल हो सकता है, u v है ना, क्या u v, उसके बाद x y z, हाँ ठीक है। इधर तो dx बाई du, तो d बाई du ऑफ दिस होल टर्म, होल टर्म बोले तो u प्लस 1/u का होल स्क्वायर। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगता? पावर का, 10 बार बोल दिया हूं, याद रखा करो। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगता? पावर का, तो पावर आगे आ जाएगा, क्या 2 आगे आ गया, u प्लस 1/u, पावर का फॉर्मूला लगा। लेकिन ये एक्स पर n था क्या? तो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस 1/u विथ रिस्पेक्ट टू u प्लस 1/u, समझ में आ गया ना? अंदर का डेरिवेटिव लेते ना, पावर का तो लग गया, पावर के बाद जो बचा u प्लस 1/u, उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है चेन रूल से, क्या? ठीक है, आगे तो ये हो जाएगा, बोलो 2 इंटू u प्लस 1/u, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू u 1 ही होगा ना। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता था? 1/x का अश्मिता क्या होता था डेरिवेटिव? -1/x², तो 1/u का विथ रिस्पेक्ट टू u भी सेम ही रहेगा, -1/u²। क्लियर हो गया? तो ये क्या आ गया अपना dx बाय du। अरे ऑनलाइन बंद हो गए क्यों लोग? 45 मिनट कैसे हो गए? नहीं चालू है ना, वही तो मैं बोला। हाँ ठीक है, अब dx बाई du निकल चुका है, अब किस पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा? dy बाय du। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u, इधर ध्यान दो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a रेस्ट पावर x, नीचे कांस्टेंट है ना, ऊपर में वेरिएबल है, तो कौन सा फॉर्मूला लगता? a रेस्ट पावर x इंटू लॉग a वाला, ठीक है। तो वही लगाते, dy बाय du ना रे बाबा, du, हाँ तो a रेस्ट पावर x वाला फॉर्मूला लगाओ, तो a रेस्ट पावर x एज इट इज u प्लस 1/u इंटू log 2 इंटू d बाई du ऑफ u प्लस 1/u, बराबर हो गया। तो dy बाई dx आते हुए दिख रहा है, सॉरी dy बाई du आते हुए दिख रहा है 2 रेज टू द पावर ऑफ u प्लस 1/u इंटू log 2 इंटू 1 माइनस 1/u, सेम है नहीं?
1 माइनस 1/u²। तो ये अपना समझो, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 1 दे देता हूँ। अब 1 और 2 का यूज करते हुए हमको क्या निकालना है, dy/dx। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर में किसको रखते, y को, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ u प्लस 1/u इंटू लॉग 2 इंटू 1 माइनस 1/u² होल डिवाइडेड बाय, ये इधर भी आया था ना सेम टू सेम, u प्लस 1/u का डेरिवेटिव क्या होता, u का 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² होता, तो u 1/u का माइनस 1/u²। सेम जो यहां पर किए थे वही सेम स्टेप यहां पर था करके, उतना एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, है ना। दोनों जगह ब्लू टर्म सेम आए थे, फिर भी नहीं समझाऊंगा तो पूछ लेना। हाँ, और x नीचे क्या है, 2 इंटू u प्लस 1/u इंटू 1 माइनस 1/u²। कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, बाकी जो बचा हुआ है वो आंसर में लिख देना, ठीक है। तो अपना लगभग सॉल्व किया, हो सकता है पीछे में उसने वो किया हो, उसको क्या लिया हो मैं इधर बता देता हूँ। रुको इधर देखो, ये देखो y की वैल्यू क्या है, ये देखो y की वैल्यू क्या है, y की बोल दो ना रे, y की वैल्यू क्या है मुंह से, 2 रेज़ पावर u प्लस 1/u। तो ये दिख रहा, ये दिख रहा क्या, इसकी जगह क्या डाल दिया होगा, y, ठीक है। फिर उसके बाद इंटू लॉग 2, तो एज इट इज है ना, log 2 एज इट इज, डिवाइडेड बाय 2 भी एज इट इज, इनटू, अब देखो क्या बचा, u प्लस 1/u। इधर देखो अब कहा है, हाँ u प्लस 1/u, x क्या है, u प्लस 1/u का स्क्वायर, तो रूट एक्स क्या होगा, रूट एक्स हो जाएगा u प्लस, अगर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करे तो एक जगह रूट एक्स लगेगा और एक जगह स्क्वायर हट जाएगा, तो रूट एक्स की वैल्यू u प्लस 1/u है, तो u प्लस 1/u की जगह क्या डाल सकते हैं हम, रूट एक्स, तो इसकी जगह आप डाल सकते हो रूट एक्स। तो ये आंसर में पीछे दिख सकता तुमको, तो इसलिए मैंने बता दिया कैसे आया हो। हाँ, अगर डायरेक्ट आ गया ना, ऐसा दिख रहा है ये पैरामेट्रिक में, क्योंकि बनता है कई बार डायरेक्टली y और x दिखता है, तो पुट कर देना, इट इज बेटर। 100 आउट ऑफ 100 होना तो ये सब तामझाम करना पड़ता है, ठीक है। तो तुम लोग आज बोल रहे तो यहीं तक के पढ़ाता हूं, ठीक है।